हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर है आपके पास डेसिमल्स यानी दशमलव। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है डेसिमल, इसमें सबसे पहले तो बेसिक चीजें आप सीखेंगे, जैसे कि भाई डेसिमल होता क्या है। ये चीज हमने कर लिए थे प्रीवियस सेशन में। अब हम क्या करने वाले हैं, जो डेसिमल्स हैं, ठीक है, डेसिमल्स हैं, उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। भाई स्थानीय मान श्रेणी में कैसे लिखते हैं, है ना, ये सब चीजें कुछ सीखेंगे हम। तो देखिए, चलिए प्रीवियस सेशन में जो किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इनको आपको एज डेसिमल लिखना है। कैसे लिखेंगे एज ए डेसिमल? तो देखिए, यहाँ पे पार्ट ए हमने सॉल्व किया है, पार्ट बी, पार्ट सी, ये 3 पार्ट सॉल्व किए थे। बाकी मैंने बोला था आपको कि होमवर्क में करके लाना है। अब जिस बच्चे ने भी होमवर्क किया है, जल्दी से आप आंसर्स बताएंगे बाकी सभी पार्ट के। और रेफरेंस के लिए ए बी सी पार्ट मैंने अभी इरेज नहीं किए हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी जैसे डी ई एफ, बाकी पार्ट्स के आप आंसर बताएं। तो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे सी कर लिया हमने, पार्ट डी करेंगे यहाँ पे सॉल्व। पार्ट डी में आपको दिया है 70 प्लस 8/10। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखिए ये 70 है, एज इट इज लिख देंगे, है ना, 70 एज इट इज लिख देंगे, प्लस 8/10 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10th प्लेस पे, है ना, 10th प्लेस पे है ये। दैट मीन्स डेसिमल के राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 8 लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 0 लगा दिया। अब 70 प्लस 0.8 70.8 हो जाएगा, है कि नहीं। या फिर आप इस तरह से देखें कि भाई ये जो नंबर है, ठीक है, इस जैसा क्वेश्चन आपको पार्ट बी में आपको देखने को मिला होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये वंस प्लेस का डिजिट था, मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्या है, उसमें क्या प्लस किया जा रहा, भाई ये 10th प्लेस का डिजिट है। 10th प्लेस कहाँ पे होता है, डेसिमल के राइट हैंड साइड। तो उसके बाद डेसिमल लगा दिया, फिर उसके राइट हैंड साइड में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट्स दिए गए हैं। क्या क्या है, एक तो वंस प्लेस पे, एक 10th प्लेस पे। तो वंस प्लेस पे है क्या, 0, और 10th प्लेस पे 7 है, और 10th प्लेस पे क्या है, 8 है। तो मैंने डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 8 लिख दिया। ऐसे आप देख सकते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन एक जैसे से ही है, आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है। अब पार्ट ई देखिए, पार्ट ई भी बहुत इजी है। 88/10 है, 88/10 है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 88 को, क्या मैं इसको 80 प्लस 8 लिख सकता हूँ बाय 10। अब मैं अलग अलग कर देता हूँ, 80/10 प्लस 8/10। तो मैंने डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया है। देखिए, ये 0 से 0 कट गया, क्या बच जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 8/10। तो ये फिर से पार्ट बी की तरह आ गया। तो यहाँ पे आपको पता है सीधा क्या लिखना है, 8.8 लिखना है। क्लियर है? तो इस तरह से कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने पार्ट ई तक कर लिए हैं। अब एक चीज मैं और आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी आपको। यहाँ पे क्या था,
पार्ट ई की बात कर रहा हूं मैं, 88/10 था, 88/10 था, है कि नहीं। पार्ट डी में देखिए, डी में क्या था, 70 + 8/10। अगर मैं 8/10 को लूंगा तो देखिए इसको मैं क्या लिखता हूं हमेशा, 0.8। अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो और उसके नीचे 10 लिखा हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में 10 हो, तो हम क्या करते हैं भाई, एक डेसिमल लगा के उसके बाद इमीडिएट बाद वो नंबर लिख देते हैं। तो दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में 10 होता है तो हम क्या करते हैं भाई, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के उसके लेफ्ट में डेसिमल लगा देते हैं, ये समझना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये परफेक्ट एग्जांपल है भाई, 10 है डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट है न्यूमरेटर में, एक राइट हैंड साइड पे फिर उसके लेफ्ट में, है ना। या फिर बोल सकते हैं ये वंस पे, ये टेंस पे। तो अगर 10 है तो वंस वाली डिजिट छोड़ के हम उसके लेफ्ट में डेसिमल लगा देते हैं, दैट इज 8.8 आ जाएगा। मैंने देखिए वंस वाली ये 8 डिजिट छोड़ी, इसके बाईं तरफ लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट छोड़नी है और वहां पे डेसिमल लगा देंगे, अगर 10 हुआ डिनोमिनेटर में तो। क्लियर है। अब इसी तरह से ये चीज समझ गए ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से देखिए अभी तक डिनोमिनेटर में 10 आ रहा था, अगर बाय चांस आपके 100 आ गया तो क्या करेंगे, बहुत इजी है। जैसे 10 में कितनी जीरो होती है, एक जीरो होती है, 100 में 2 जीरो होती हैं, तो बस जीरो का खेल है, यहाँ पे 2 जीरो हैं, दैट मीन्स हम जो न्यूमरेटर में नंबर है उसके राइट से 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 और 2, 2 ही डिजिट है, इनको छोड़ के उसके बाद हम लेफ्ट में डेसिमल लगाएंगे और फिर जीरो लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई डिजिट होगी तो वो लिख देंगे। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में अगर कोई संख्या होती है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली उसको डेसिमल में लिख सकते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, अगली एक्सरसाइज में आपके पास डिनोमिनेटर में जो 100 होता है उसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आपको डायरेक्टली भी पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जैसे अगला सवाल करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा। एफ है, पार्ट एफ है, तो 4 सही 2/10 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 2/10, और ये फिर से पार्ट बी जैसा हो गया है, क्या आ जाएगा 4.2। क्लियर है जी। पार्ट जी देखिए 3/2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो डिनोमिनेटर में ना ही तो 10 है, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिनोमिनेटर को 10 बना के छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है भाई, अगर हम या तो डिनोमिनेटर को या फिर न्यूमरेटर को, किसी भी डिजिट को हम किसी अंक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 5 से किया, तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ऐसा क्यों जरूरी है बच्चों, मैं बता दूं। देखिए मैंने 5/5 से इस पूरे 3/2 पूरे फ्रैक्शन को किया मल्टीप्लाई। क्लियर है। पूरे फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक चीज आप समझिए कि भाई 5/5 क्या होता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कैंसल आउट हो जाता है, तो 3/2 है ना, ये 3/2 इंटू 1 कितना होता है, 3/2। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे फ्रैक्शन में कोई चेंज ना हो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है, ये ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 5 × 15 और 5 × 2 10, 15/10 आ गया। और इसको आप क्या करेंगे, या तो भाई जैसे मैंने बोला था 10 + 5/10 ऐसे कर लीजिए, जैसे 88/10 किया था, या डायरेक्टली भी आप डेसिमल लगा सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/10 + 5/10, तो ये कट जाएगा आपस में, ये कितना आ जाएगा, 1 + 5/10, दैट इज 1.5।
कर सकते हैं इस तरह से। देखिए बाकी के सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कुछ ऐसे ही मिलेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, अगले सवाल पे चलेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट अगर रह गया हो बच्चों तो आप हैंड रेज करके इमीडिएटली पूछ सकते हैं अपना डाउट। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन, तो बाकी के पार्ट्स देखिए आप खुद कर सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हमने इसके कर लिए हैं। तो अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ डेसिमल दिख रहे होंगे, डेसिमल नंबर्स 0.6 दशमलव संख्या है, 0.6, 2.5, सी में 1.0, पार्ट डी में 3.8, ये डेसिमल नंबर्स हैं। तो इनको भिन्न के रूप में लिखना है, फ्रैक्शंस के रूप में लिखना है। फिर उसके बाद अगले पार्ट में बोल दिया है कि रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म। तो जो फ्रैक्शन है उनको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। लोवेस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे बच्चों, तो वो हम सीख चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर उसमें फ्रैक्शंस में, क्लियर है। तो फ्रैक्शंस में भिन्न में हम ये चीज सीख चुके हैं, डेसिमल से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए पार्ट ए है तो 0.6 है। जैसे हमने फ्रैक्शन को, ठीक है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, ठीक उसका ऑपोजिट करना है, उल्टा करना है। मतलब क्या था कि भाई अगर 8/10 था, ठीक है, तो डेसिमल जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 10 है, यानी एक जीरो है एक के आगे, तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर में एक डिजिट छोड़ के उसके लेफ्ट में डेसिमल लगाया और जीरो लगा दिया। लेकिन अगर इस दशमलव संख्या को, डेसिमल नंबर को हमें करना है वापस से फ्रैक्शन में, तो इस डेसिमल को हम हटाएंगे और इस डेसिमल के राइट में कितने अंक है ये देखेंगे। डेसिमल के राइट में सिर्फ एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में हम 10 लिख देंगे। अगर इसके राइट में 2 डिजिट होती तो डिनोमिनेटर में हम 100 लिख देते। अगर डेसिमल के राइट में 3 डिजिट होती तो डेसिमल हटा के हम डिनोमिनेटर में 1000 लिख देते, यानी एक के आगे 3 जीरो। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं बच्चों। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऐसे ही होंगे सारे पार्ट्स, है कि नहीं। तो इसको नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का इसको, कि कैसे इसका क्या क्या आंसर आएगा, आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आप बताएंगे आंसर की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या आया है। उसके बाद रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको लिखना है। तो जो कैंसिल आउट होते हैं, कटते हैं, उनको काट के और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे, तो वो भी आप बताएंगे। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से आंसर मेरे को बता दीजिए आप। तो बच्चों क्या आंसर आया है आपका? जिसका आंसर आ गया है हैंड रेज करके बताइए मुझे। शाबाश, सीएससी कोड कंडारा। अगर किसी बच्चे का आंसर आया है तो माइक लेके अपना आंसर बता सकते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आया है तो यहाँ पे ध्यान देंगे और मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए 0.6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 है। इस डेसिमल को हटा के मैं क्या करूंगा भाई,
डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, बस ये चेक करना है। तो इसके राइट हैंड साइड पे एक डिजिट है, दैट मीन्स हम इसको 6/10 लिख सकते हैं, है ना, 6/10 हो जाएगा। अब ये तो आ गया इसकी फ्रैक्शन फॉर्म, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 से कैंसिल आउट करके क्या आ गया, 3/5 आ गया। कितना आ गया, 3/5 आ गया। तो ये सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोवेस्ट टर्म है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। कैसे किया है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों भाग हो जाएं एक के अलावा, तभी रिड्यूस होंगे ये। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पार्ट ए हुआ। पार्ट बी की अगर बात की जाए तो 2.5 2.5 है, तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड पे दाएं तरफ सिर्फ एक अंक है, एक डिजिट है जो कि 5 है। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में हम सिर्फ एक के सामने एक 0 लगाएंगे। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भाग हो जाएं, ताकि इसको लोवेस्ट टर्म में लिख सके। तो 2 से तो न्यूमरेटर डिवाइड नहीं होता, डिनोमिनेटर होता है सिर्फ। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से दोनों में से कोई भी नहीं होता, ना ही 4 से दोनों में से कोई डिवाइड होता, लेकिन 5 से दोनों ही भाग होंगे। 5 × 5 25, 5 दूनी 10, ये आ गया 5/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब बाकी के पार्ट्स हैं, बाकी के पार्ट्स भी जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आंसर आता है आपका। तो ये कर लिए सब बच्चों ने नोट डाउन। अब बताइए कोई बच्चा है ऐसा जो आंसर बताना चाहता हो। अगर आपका आंसर आ गया हो तो माइक लेके आंसर बता सकते हैं आप। किसने किया सॉल्व ये, शाबाश। अगर किसी बच्चे ने सॉल्व किया है पार्ट सी पार्ट डी, तो बताइए क्या आंसर आया है आपका। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट सी देखिए 1.0 है, तो आप देख पाएंगे कि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, 0 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 10/10 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 0 है तो मैंने डेसिमल हटा दिया, यहाँ पे 10 रह गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो 10 लिखना ही है। तो इस 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर में आपका क्या आ गया, 1 आ गया, है कि नहीं। तो इस तरह से कर सकते हैं पार्ट सी। पार्ट डी की बात करते हैं, 3.8 है, इसको लिख देते हैं 38/10। कैंसिल आउट कीजिए इसको। अब क्या आएगा कैंसिल आउट करके, देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 19 आ गए, यहाँ 5 आ गए, ये 19/5 आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो पार्ट सी और पार्ट डी हमने कर दिया है। पार्ट ई देखिए, अब पार्ट ई क्या है, 13.7, 13.7 है, तो इसको हम लिख देंगे 137/10। ये देखिए क्या किसी से डिवाइड होते हैं ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, नहीं, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते, ऐसे ही छोड़ देंगे। और पार्ट एफ जो है, पार्ट एफ को यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 21.2 है, तो दशमलव की जगह है क्या करना है, उसको हटा के डिनोमिनेटर में 10 रख देंगे, तो 212/10 आ गया है। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 6 12 बटे, ये कितना आ गया, इसको काट के 5 आ जाएगा, तो 106/5 आपका लोवेस्ट फॉर्म आ गया। क्योंकि फर्दर भाई कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे और इसको होमवर्क में करेंगे बच्चों, ठीक है। जो पार्ट जी है वो आपका होमवर्क में हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अब आज हमने जो सीखा है बच्चों, जो फ्रैक्शन है
उससे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों चीजें आज हमने सीख के प्रैक्टिस किया है। तो बच्चों अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।